इसलिए इन तीनों कैटेगरी में अगर कोई जंप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो वह है फॉरवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपका पेस इंप्रूव करने में। जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी जंप के ऊपर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ड्रिल्स हैं जिनको परफॉर्म करके आप अपने जंप को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। जंप के रिगार्डिंग बहुत सारे बॉलर का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बॉलर को लगता है कि जंप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या किन्हीं बॉलर को लगता है कि जंप बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इन दोनों केस में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको अपने एक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा जंप परफॉर्म करना है। तो फास्ट बॉलिंग जंप की बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर की ट्रैक्टर है फास्ट बॉलिंग में। जंप का बेसिकली काम ये होता है कि आपके रनअप का मोमेंटम, जो भी आपने रनअप से मोमेंटम को बिल्ड किया है, उसको इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करे आपके एक्शन में जंप के थ्रू। अगर आपके रनअप का मोमेंटम आपके जंप के थ्रू आपके एक्शन में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा तो डेफिनेटली ऐसा होगा आपकी काइनेटिक चेंज है जो एक्शन की वो ख़राब होगी, आपका एक्शन कोलैप्स करेगा और आपकी जो नेचुरल स्पीड है वो भी ड्रॉप हो सकती है और आपकी नेचुरल स्पीड है वो आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि वहीं पर अटक जाएगी। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपकी बॉलिंग में उसी टाइप का जंप रहे जो आपके एक्शन के लिए सूटेबल हो, और साथ ही आपके रनअप का मोमेंटम, जो भी आपने रनअप से मोमेंटम को बिल्ड किया है, उसको इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करे आपके एक्शन में जंप के थ्रू। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरी होती हैं जंप की। पहली कैटेगरी में बॉलर बिल्कुल भी जंप नहीं लेते, बहुत ही कम जंप के थ्रू अपने एक्शन में चले जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जोफ्रा आर्चर। लेकिन ये एक बहुत ही रेयर केस है, मतलब कि वर्ल्ड में बहुत ऐसा कम होता है कि ऐसे बॉलर बहुत ही कम जंप के थ्रू अपने एक्शन में चले जाते हैं और 140 और 150 के राउंड अबाउट फास्ट बॉलिंग करते हैं। दूसरी कैटेगरी में बॉलर बहुत ज़्यादा जंप लेते हैं, मतलब कि हाई जंप लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो साइड और नी डोमिनेट स्लिंगी फास्ट बॉलर होते हैं उनको प्रिटर्न करने में, उनको अपने एक्शन में रोटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, उनको प्रिटर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन कई बार ये टेक्निक एक हिप डोमिनेंट फास्ट बॉलर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। अब जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है फॉरवर्ड जंप की। जो भी आपके रनअप का मोमेंटम है, जो भी आपने रनअप से मोमेंटम को बिल्ड किया है, वो इफेक्टिवली आपके एक्शन में ट्रांसफ़र हो फॉरवर्ड जंप के थ्रू। अगर आपने पैट कमिंस या ब्रेटली की बॉलिंग में देखा होगा, जो भी ये टॉप लेवल के फास्ट बॉलर होते हैं इनकी बॉलिंग में यही चीज़ कॉमन है कि ये फॉरवर्ड जंप को लेके चलते हैं। इसलिए इन तीनों कैटेगरी में अगर कोई जंप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो वह है फॉरवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपका पेस इंप्रूव करने में। इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपकी बॉलिंग में एक हाई जंप होता है तो आपने उसको कैसे एक फॉरवर्ड जंप में कन्वर्ट करना है, और अगर आपकी बॉलिंग में जंप बिल्कुल भी नहीं होता तो आपने उसको कैसे एक इफेक्टिव जंप बनाना है ताकि वो जंप आपको हेल्प करे आपके रनअप का मोमेंटम आपके एक्शन में ट्रांसफ़र करने में। एक और बात का आप लोगों को ध्यान करना है, आप किसी भी कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं, इट डजंट मैटर। अगर आप एक हिप डोमिनेंट फास्ट बॉलर हैं, नी डोमिनेंट फास्ट बॉलर हैं, फ्रंट ऑन है, सेमी ओपन है, स्लिंगर है, या किसी भी कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं, आप इस ड्रिल को फॉलो कर सकते हैं। इस ड्रिल के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो चलते हैं गाइस ड्रिल्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूं कि आपको इस ड्रिल को कैसे परफॉर्म करना है। गाइस आज हम ड्रिल करने वाले हैं, उसका नाम है राइज इम्पल्स स्ट्राइड। स्टीफन सर जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग कोच हैं, उनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपनी जंप को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट ड्रिल है। तो आज की इस ड्रिल में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक ऐसे फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जो फॉर्म मेरे पास है। ये मीडियम हार्ड फॉर्म की कैटेगरी में आता है, मतलब कि ये फॉर्म ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा हार्ड है। अगर आप चाहो तो हार्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्म के ऊपर आपको अपना लेफ़्ट वाला लेग है, मतलब जिस पैर से आप जंप लेते हैं उस लेग को इस फॉर्म के ऊपर रख कर आगे की ओर जंप को परफॉर्म करना है। इस ड्रिल को परफॉर्म करते वक्त आपको एक बात का ध्यान करना है, आपको अपनी लेफ़्ट वाली लेग, मतलब कि जिस पैर से आप जंप लेते हैं इम्पल्स लेग, उस लेग को इस फॉर्म के ऊपर रख कर टूवर्ड द बैट्समैन जाना है। एक और बात का आप लोगों को ध्यान करना है कि आपकी बॉडी जब आप जंप परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी स्काई की ओर नहीं जाएगी बल्कि मोमेंटम कैरी करेगी और टूवर्ड द बैट्समैन जाएगी। इस ड्रिल को आप लोगों को सेट के थ्रू परफॉर्म करना है। अगर आप पहला सेट कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट रनअप से इस फॉर्म के ऊपर अपनी लेग को, जिस पैर से आप जंप लेते हैं इम्पल्स लेग, उस पैर को इस फॉर्म के ऊपर रख कर डालनी है, और उसके बाद आप लोगों को 2 बॉल अपने लॉन्ग रनअप से इस फॉर्म को हटा के डालनी है। किसी भी ड्रिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ड्रिल करने के बाद आप लोग 2 या 3 बॉल अपने शॉर्ट रनअप से या लॉन्ग रनअप से डालते हैं और उसके बाद उस ड्रिल को अपनी बॉलिंग में अप्लाई करते हैं। इस ड्रिल में आप लोग को 4 बॉल शॉर्ट रनअप से इस फॉर्म के ऊपर पैर को रख कर डालनी है और 2 बॉल लॉन्ग रनअप से विदाउट फॉर्म यानी फॉर्म को हटा के डालनी है। इस ड्रिल को आप लोगों को सेट के थ्रू परफॉर्म करना है। अगर आप इस ड्रिल को अपनी बॉलिंग में अप्लाई करते हैं तो 100% आपकी जो लाइन और लेंथ है उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा।
4 से 5 सेट आप परफॉर्म कर सकते हैं जिस दिन भी आप अपने जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हफ्ते में आप 2 बार जंप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आप लोगों ने जंप की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी। डेली आप लोगों ने अपने अलग अलग की ट्रैक्टर फास्ट बॉलिंग में जो होते हैं उन पर वर्क करना है ताकि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो सके। इस ड्रिल को परफॉर्म करने के बाद अगर आपका कोई भी इंप्रूवमेंट होता है तो उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो आप कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।